क्या आप जानते हैं कि हम बहुत तेजी से फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? जी हाँ, वही सिचुएशन जो पिछली बार 2008 में आई थी। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप उसे भूले तो नहीं होंगे, और न ही आप चाहते होंगे कि आपको वो सब परेशानियां दोबारा से फेस करनी पड़े जो आपने पिछली बार की थी। फाइनेंशियल क्राइसिस से दिक्कत उन लोगों को नहीं होने वाली जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, बल्कि दिक्कत उन लोगों को होने वाली है जो रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी बहुत अनप्लान होती है। वो सोचता कुछ है और उसके साथ होता कुछ और है। मिडिल क्लास इंसान अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करता है, लेकिन उससे पहले ही उसे किसी बीमारी या फिर इमरजेंसी में उन पैसों को खर्च करना पड़ जाता है। और ऐसे में इन परेशानियों के बाद भी अगर पूरे देश में ही फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उस इंसान को 2 वक्त की रोटी भी मिल पाएगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि पूरी दुनिया ही फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम बाकी देशों से इंडिया को कंपेयर करें तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इंडिया बाकी देशों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छी पोजीशन में है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में ही फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी और पूरी दुनिया ही इस मुसीबत से लड़ेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस वक्त भारत अच्छी कंडीशन में हो और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो। चलिए कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी लेकिन भारत उससे बच जाएगा, ये बात सच है, तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और कोई भी नहीं चाहता कि उसका देश फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो क्या भारत के लोग इसके लिए तैयार हैं? सवाल ये है कि क्या लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग इससे लड़ सकेंगे? सवाल ये भी है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान जिन लोगों ने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया है, क्या वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकेंगे? ये सभी सवाल हमें खुद से पूछने हैं, और अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए तैयार होने की जरूरत है। अगर आप खुद ये जानना चाहते हैं कि किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी या नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों को जानना होगा, जिनमें सबसे पहली बात ये है कि उस देश का एम्प्लॉयमेंट कैसा है। कहीं उस देश में एम्प्लॉयमेंट कम तो नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज आपको ये देखनी होगी कि महंगाई उस देश में कितनी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ महीनों में ये महंगाई कम होती है या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लोग वर्किंग हैं, कहीं उनकी सैलरी कम तो नहीं हो रही है। ये वो बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। चलिए अब ये देखते हैं कि भारत फिलहाल किस सिचुएशन में है और क्या भारत के मौजूदा हालात हैं कहीं इस बात की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे कि हम जल्द ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 2 सालों में भारत के अंदर यंग एम्प्लॉयड की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या किसी जॉब की तलाश में हैं, तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज थोड़ा कम जरूर हुआ है और उम्मीद करते हैं कि कुछ और महीनों में भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा। लेकिन बात की जाए अगर महंगाई की, तो महंगाई पिछले कुछ सालों में कम होने की जगह बढ़ी ही है। फिर चाहे पेट्रोल की बात की जाए या फिर खाने पीने की चीजों की, हर जगह एक आम इंसान को महंगाई का सामना करना पड़ता है और घर का राशन खरीदते वक्त भी अपनी जेब देखनी पड़ जाती है। बात करें तीसरे और सबसे जरूरी पॉइंट की, तो कोविड-19 के बाद से लोगों की सैलरी में थोड़ी कमी भी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के जो मौजूदा हालात हैं वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और कहीं ना कहीं ये सारे हालात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। बात की जाए 2021 की, तो दुनिया भर में रेपो रेट 2% से भी कम था। मतलब लोग आसानी से लोन ले सकते थे और उसे खर्च कर सकते थे। लेकिन 2022 में यही रेपो रेट 2% से 4% हो गया है। और इंडिया की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल जो रेपो रेट चल रहा है वो 5% से भी ज्यादा हो गया है।
और वर्ल्ड बैंक ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में ये रेपो रेट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।